हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5th के इंग्लिश चैप्टर 4 जिसका नाम है तेनालीराम कृष्ण के बारे में स्टोरी पढ़ेंगे और उसको डिस्कस भी करेंगे। साथ ही इसका क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स फुल एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट या सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में ईजिली कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और क्लास 5 के वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है। आप वहाँ से पीछे के चैप्टर्स को भी देख सकते हैं और आगे के भी चैप्टर के लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। क्लास 5 चैप्टर 4 जिसका नाम है तेनालीराम कृष्ण, ठीक है। It is an Indian folklore which is passed down through generation. Let us find about the Tenali Ram and how he used his quick thinking and wisdom to impress goddess Kali. ठीक है, ये एक तेनाली राम की कथा है जो काफ़ी बुद्धिमान, उसको बुद्धि के लिए जाना जाता था कि वो काफ़ी बुद्धिमान था, ठीक है। और वो देवी काली की पूजा करता था, हमेशा उनको इम्प्रेस करने की कोशिश में रहता था। Read the story. Tenali Ram Krishna was a jester in the court of Vijayanagar. King Krishna Vedray. Though popularly known for his wit, ठीक है। जो तेनालीराम कृष्ण था वो विजयनगर के राजा जो थे उनका कृष्णदेव राय नाम था। उनके कोर्ट में वो एक जेस्टर था। जेस्टर का मतलब क्या होता है? जोकर, प्रोफेशनल जोकर जो कॉमेडी करते हैं ना, वो, ठीक है। दो पॉपुलरली नोन फॉर हिज विट, और वो अपनी बुद्धि के लिए काफ़ी जाना जाता था, उसको बहुत फेमस था वो। तेनाली वॉज अ पोएट, स्कॉलर, थिंकर एंड अ स्पेशल एडवाइज़र इन द कोर्ट। जो तेनाली था उसको लोग क्या समझते थे? वो एक कवि के नाम पे था, मतलब वो कविताएं कहता था राजा के दरबार में, कोर्ट में, ठीक है। स्कॉलर था, थिंकर था, बहुत सारी चीज़ें सोचा करता था और सजेशन देता था। और कोर्ट में कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो उसमें उसका काम था सजेशन देना, एडवाइस देता था राजा को। तेनाली वॉज बॉर्न इन विलेज नेम्ड गर्लपदु इन द कृष्ण डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। वो कहाँ पैदा हुआ था? वो आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट था कृष्ण, वहाँ पे एक गर्लपदु नाम का एक विलेज था, वहाँ पे रहता था। हिज फादर रमैया डाइड व्हेन तेनाली वॉज वेरी यंग। जब तेनाली जो है बहुत छोटा था तो उसके फादर की उसी टाइम डेथ हो गई थी। लेटर हिज मदर टुक हिम टू अ विलेज कॉल्ड तेनाली एंड सो ही बिकम तेनाली राम कृष्ण, ठीक है। उसकी माँ उसके बाद जब उनकी डेथ हो जाती है उनके फादर की, तो तेनाली की माँ जो रहती है वो उनको लेके एक गांव में चली जाती हैं जिसका नाम तेनाली था, और उसी के नाम पे उनका नाम जो है तेनाली राम कृष्ण पड़ा था। After completing his school education, Tenali returned to Garlpadu. Though extremely intelligent, he was also very naughty. ठीक है, उनकी जब एजुकेशन पूरी हो गई, पढ़ाई पूरी हो गई, तब उसके बाद वो एक बार फिर से गर्लपदु गांव में लौटते हैं, ठीक है। और वो अपने बुद्धि के लिए, वो बुद्धिमान भी थे, उसके साथ साथ वो बहुत नटखट भी थे, नॉटी भी थे, ठीक है। Once there was a drought in the village and the surrounding areas, ponds and wells dried up and the famine spread throughout the area. During this time a monk reached the village. एक टाइम क्या होता है, इस गर्लपदु गांव में एक बार सूखा पड़ जाता है। सूखा पड़ जाता है मतलब आसपास के सभी एरिया सूख जाते हैं, तालाब सूख जाता है और जितने कुएं थे वो सब भी सूख जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, उसी समय एक मॉन्क आता है। मॉन्क मतलब जैसे जो साधु महात्मा होते हैं वो लोग वहाँ पे विलेज में पहुँचते हैं। द मोमेंट ही सेट फुट ऑन द सॉइल ऑफ द विलेज इट बिगेन टू रेन. People thought that it was the arrival of the monk that caused the shower, but Tenali did not believe that. ठीक है, सबको क्या लगता है कि इस गांव में सूखा पड़ा था और वो जैसे ही आते हैं वहाँ पे और बारिश शुरू हो जाती है, तो सबको क्या लगता है, उनके दिमाग में एक माइथ बैठ जाता है कि अगर ये मॉन्क हमारे धरती पे कदम नहीं रखते, हमारे यहाँ की मिट्टी को नहीं छूते उनके कदम, तो यहाँ पे बारिश ही नहीं होती।
लोग गांव वाले जो थे वो अंधविश्वास में आ गए। लेकिन तेनाली को ये बात नहीं पची, उसने बोला मैं नहीं मानता ये बात। फिर क्या होता है, His rational mind believed that it would have rained even if the monk had not arrived. Much against the villagers' advice, Tenali decided to tell the monk the same. ठीक है, तो गांव वाले ये मानते थे। उसके बाद जो तेनाली था वो सबको यही बोलता था कि अगर ये मॉन्क्स यहाँ पे नहीं आते ना तो भी बारिश होती, बारिश तो होनी ही थी। वो तो एक इत्तेफाक हो गया कि वो आए और बारिश हो गई, वो नहीं आते तो भी बारिश होती। ठीक है, लेकिन गांव वाले उसकी बात पे विश्वास नहीं करते हैं। तो इसके अगेंस्ट में उन्होंने विलेजर्स को एडवाइस किया कि तुम जाके मॉन्क को कहो कि मॉन्क भी यही चीज बोले। नमस्कारम स्वामी जी, हैव यू हर्ड अबाउट द टायर्ड क्रो हु वांटेड टू पर्च ऑन अ ट्री? आस्क्ड तेनाली। ठीक है, जो तेनाली थे वो उस मॉन्क के पास जाते हैं और उनको नमस्कार स्वामी जी बोल के कहते हैं, क्या आपने उस कौवे की कहानी सुनी है जो एक पेड़ पे अपना बसेरा बनाना चाहता था? तो मॉन्क क्या कहता है, नहीं, हमने नहीं सुनी। Well, a tired crow sat on a tree, and at that very moment a nut fell down from the tree. Some people felt it was the crow who caused the nut to fall down, said Tenali. ठीक है, तेनाली क्या कहता है, एक बार की बात है जब एक बार एक पेड़ पे एक कौवा जैसे ही आके बैठता है, उसी टाइम क्या होता है, एक उस पे से नट जो है वो जमीन पे गिर जाता है। और जमीन पे गिरते ही लोग क्या सोचने लगते हैं कि ये कौवा पेड़ पे बैठा है इसीलिए नट गिर गया। ठीक है, आई थिंक इट इज जस्ट अ सुपरस्टिशन। ठीक है, द राइप नट वुड हैव फॉलन विद और विदाउट द क्रो, वुड यू थिंक? ठीक है, वो बोलते हैं कि ये जो है ये सब उन लोगों का एक अंधविश्वास है। वो कौवा अगर नहीं भी बैठता वहां पे तो भी वो अगर पक गया है नट तो वो गिरेगा ही। क्या आपको क्या लगता है इसके बारे में? The monk stayed quiet, but after the people has dispersed, the monk called Tenali. You are very intelligent, he said. I will teach you some mantra praising God Kali. Recite them daily and the God will bless you. Then you will be famous throughout this land. Generation. We will remember you for your wit and glory. जो मॉन्क है वो क्या कहते हैं, मॉन्क कहते हैं कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ मंत्र सिखाऊंगा, उसके बाद तुम और बुद्धिमान हो जाओगे और मैं तुम्हें बताऊंगा कि गॉडेस काली की पूजा कैसे करनी है और उनकी पूजा करने का उनको सजेशन देता है, उनका मंत्र देता है। Quick to grasp, Tenali learned the Kali's mantra taught by the monk very quickly and went to the Kali temple that very night. ठीक है, और बहुत ही जल्दी से वो इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने जो भी मंत्र काली के बताए गए उन्होंने तुरंत उसको सीख लिया और वो काली टेम्पल भी गए उसी नाइट, अगली नाइट को। His chanting was the only sound that broke the silence of the temple. Suddenly there was a thunder noise and frightening figure appeared. It was a goddess Kali with 1,000 faces. ठीक है, और अचानक से वहाँ पे एक अजीब सी साउंड उत्पन्न होती है और वहाँ पे बादल के गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है और काफ़ी डरावना सा अपीयरेंस बन जाता है वहाँ पे। और वहाँ पे लगभग हजारों फेस से मौजूद एक काली माता का चेहरा दिखाई देता है, वो प्रकट हो जाती हैं वहाँ पे। ठीक है, ऑल द 1,000 माउथ वर ओपेंड विद 1,000 टंग्स हैंगिंग आउट। Fire came out from all the eyes. It was a scary sight, but not for Tenali. ठीक है, अब उस 1,000 मुंह जितने थे काली माता के, वो सबके मुंह से जीभ निकले हुए थे बाहर और वो काफी डरावना फेस दिखाई दे रहा था, लेकिन तेनाली नहीं डर रहा था उनसे। Tenali remained unmoved and unshaken. He simply smiled. Why are you laughing? asked the goddess. ठीक है, अब तेनाली जो है वो अपनी जगह से हिलता नहीं है और थोड़ा सा भी नहीं कांपता है, एकदम शांति से ऐसे ही खड़ा रहता है और हल्का सा स्माइल करके कहता है, देवी माँ से पूछता है, काली माता से पूछता है कि आप क्यों हंस रही हैं ऐसे दहाड़ के।
ठीक है। A mysterious doubt made me smiled, replied Tenali. I have only one head and one nose, yet when I have a cold, I find it difficult to wipe my runny nose with my hands. You have 1,000 head and same number of noses, but only 2 hands. I am wondering what you do when you have a runny nose. It must be so difficult for you. ठीक है। तेनाली जब स्माइल कर रहा था तो गॉडेस ने उनसे क्या पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो, तुमको मुझे देख के डर नहीं लग रहा है? तो तेनाली कहता है कि मेरे दिमाग में एक रहस्यमयी डाउट चल रहा है। वो पूछती हैं कैसा डाउट? तो कहते हैं वो तेनाली कि मेरे पास एक ही नाक है और एक ही हाथ है और केवल 2 आईज हैं। ठीक है। मेरी जब नाक रनिंग करती है, मतलब बहती है नाक, तो मैं एक हाथ से पोंछ लेता हूँ ऐसे, और आपके पास 1000 सिर हैं, 1000 नोज हैं और हाथ केवल 2 ही है, तो आप अपने नाक को कैसे मैनेज करती हैं? अब ये सुनने के बाद मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। ये मैं कब से सोच रहा हूँ कि आप कैसे मैनेज करती होंगी। द गॉडेस बिगेन टू लाफ. She liked Tenali's naughtiness and quick thinking, so she decided to quiz him a little. ठीक है। अब ये सुनकर जो गॉडेस रहती हैं, देवी रहती हैं, वो भी हंसने लगती हैं और वो उनके नटखट का जो स्वभाव है वो पहचान जाती हैं। ठीक है। So she decided to quiz him a little. ठीक है। The goddess began to laugh. She liked Tenali's naughtiness and quick thinking, so she decided to quiz him a little. जो गॉडेस थी, देवी थी, वो हंसने लगती हैं। हंसने के बाद वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि उनको उनका जो नटखटपन था वो पसंद आता है काफ़ी, और ये सोचती हैं कि ये कितना जल्दी, इतना आसानी से तुरंत सोच लेता है। तो वो डिसाइड करती हैं एक छोटा सा क्विज करने के लिए। Showing 2 gold pots to Tenali, the goddess said, one pot contained milk of wealth and the other pot contained milk of wisdom. You can choose any one of them, but only one. ठीक है। अब वो क्या करती है, उसको तेनाली को 2 पॉट दिखाती है, 2 घड़ा दिखाती हैं। एक में कहती हैं कि ये पूरा उससे विजडम से भरा हुआ है, विजडम मतलब बुद्धिमानी से, बुद्धि से भरी हुई है, और दूसरा जो है वो पैसे से भरा हुआ है। तुमको इन दोनों घड़े में से एक घड़ा चूज करना है, लेकिन ध्यान रहे तुम एक टाइम पे एक ही घड़ा चूज कर सकते हो। ठीक है। तेनाली वॉज कन्फ्यूज्ड. ओ देवी, ओल्ड पीपल से वेल्थ इज सॉर. व्हाट डज इट मीन्स? ही क्वेश्चनड. तेनाली कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज होके कहता है कि ओ देवी, पुराने लोग जो थे, बूढ़े लोग, वो ये कहते थे कि जो धन होता है वो काफी खट्टा होता है। ठीक है। जैसे बोलते नहीं है कि लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिलते तो कहती है कि अंगूर खट्टे हैं, उसी तरीके से तेनाली क्या कहता है कि वेल्थ जो है, वो पैसा रुपया जो होता है वो खट्टे होते हैं। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब होता था जो वो लोग कहते थे? ही क्वेश्चनड. वो क्वेश्चन पूछता है. The way chosen by the people to become rich are not good. The goddess said, if you drink the milk of wealth, you will become rich. On the other hand, the milk of wisdom will make you wise and intelligent. The goddess explained, now take your pick. ठीक है। गॉडेस कहती हैं कि जो रास्ता तुम चूज करते हो, अपनाते हो अमीर बनने के लिए, वो अच्छा नहीं होता है। ठीक है। और वो आसान भी नहीं होता है। इफ़ यू ड्रिंक द मिल्क ऑफ वेल्थ, अगर तुम बुद्धि के दूध को पीते हो, ठीक है, बुद्धि के दूध को मतलब बुद्धिमानी अपनाते हो, तो यू विल बिकम रिच, तो तुम ऐसे ही रिच हो जाओगे। ठीक है। और दूसरे हाथ में अगर तुम बुद्धिमानी के दूध को पीते हो तो तुम बुद्धिमान और इंटेलिजेंट बनोगे। ठीक है। द गॉडेस एक्सप्लेन, नाउ टेक योर पिक. अब तुम इसमें से एक पिक कर लो. हाउ कैन आई चूज वन विदाउट टेस्टिंग बोथ? तेनाली आस्क्ड अ ट्रिकी क्वेश्चन. एज ही शेड this he drank and emptied the 2 pots of milk with seconds. ठीक है। तो वो जो देवी थी, उनसे वो क्वेश्चन क्या पूछता है कि मैं बिना दोनों चीज़ टेस्ट किए कैसे एक को चूज़ कर सकता हूँ।
अगर मैं जब तक कोई दो चीज़ अगर आप मुझे कुछ खाने के लिए दोगी, तो मैं अगर दोनों का टेस्ट मुझे पता होगा तभी तो मैं उसमें से एक चीज़ टेस्ट कर सकता हूँ। अगर आप दोनों चीज़ मुझे दे रही हैं तो दोनों का टेस्ट मुझे पता होना चाहिए उसमें से एक चूज़ करने के लिए। और ये ट्रिकी क्वेश्चन वो करता है उनसे, और इतना कह के और वो दोनों घड़ा उठाता है और दोनों के घड़े का दूध पी जाता है। पहले कौन सा पिया? हाँ दीदी। ओ गॉडेस प्लीज पार्डन मी, आई वॉन्ट टू बी बोथ रिच एंड वाइज, सेड तेनाली। ठीक है, तेनाली क्या कहता है, ओ देवी मुझे क्षमा करना, मैं दोनों होना चाहता हूँ, मैं अमीर भी बनना चाहता हूँ और मैं बुद्धिमान भी बनना चाहता हूँ। यू आर नॉट जस्ट क्लेवर बट ओवर स्मार्ट टू, सेड द गॉडेस। गॉडेस कहती है तुम चालाक ही नहीं हो, तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट हो। Who told you to drink milk of both pots? As a punishment, I cursed you to become a jester, the Devi proclaimed. ठीक है, अब वो कहती हैं कि तुमने जो है चालाकी नहीं, तुम ओवर स्मार्टनेस दिखा रहे हो, और अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ अब पनिशमेंट के तौर पे कि तुम एक जेस्टर ही बन के रहोगे। ठीक है, ओ गॉडेस प्लीज डोंट कर्स मी, ही बेग्ड, आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड पोएट एज वेल एज अ जेस्टर। ठीक है, जो गॉडेस थी वो कहती है, और वो तेनाली कहता है कि हे देवी मुझे श्राप मत दीजिए, और उनसे भीख मांगता है कि मुझे श्राप मत दीजिए, मैं एक अच्छा पोएट बनना चाहता हूँ और अच्छा जेस्टर भी बनना चाहता हूँ। You also made a mistake by holding both pots of milk in your hand. That means you to consider both pots of milk as equal. ठीक है, ठीक है, वो कहता है कि आपने भी एक मिस्टेक की है, आपने दोनों पॉट्स को अपने हाथ में रखा था, इसका मतलब आप दोनों पॉट्स को बराबर मानती हैं। The goddess was in fix. She realized that she could not outsmart तेनाली। अब वो सोचती हैं कि वो तेनाली को, मतलब तेनाली को, उनको समझ में ये बात आ जाती है कि तेनाली काफ़ी बुद्धिमान है, मैं इसको फंसा नहीं पाऊंगी। तो फिर क्या होता है, वन डे you will become a good poet and a jester, but you will be remembered only as a jester, she said after thinking for a while. On blessing Tenali, the goddess disappeared. Tenali was very happy and grateful. एक दिन क्या होता है कि जो पोएट और जेस्टर थे, वो कहती हैं कि जो देवी थी वो बोलती हैं कि तुम एक दिन अच्छे पोएट और जेस्टर जरूर बनोगे, लेकिन ध्यान रखना तुम जेस्टर के नाम पे ही जाने जाओगे। और इतना बोल के वो उनको आशीर्वाद देते हुए गायब हो जाती हैं। और इतना सुन के तेनाली जो है वो बहुत खुश होता है और काफ़ी धन्यवाद देता है उनको। ये जो चैप्टर है, स्टोरी है, ये तेनाली रामकृष्णन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब इसके वर्ड्स मीनिंग देखेंगे। वर्ड मीनिंग्स क्या है, जेस्टर, जेस्टर मीन्स अ प्रोफेशनल जोकर और फूल एट मेडिवल कोर्ट्स। ठीक है, जो मेडिवल कोर्ट्स होते थे उस टाइम के जो प्रोफेशनल जोकर्स हैं। ठीक है, मॉन्क क्या होते हैं, अ रिलीजियस मैन लिविंग इन अ मोनेस्ट्री। जो रिलीजियस मैन, जो साधु संत महात्मा लोग होते हैं वो मॉन्क्स होते हैं। रेशनल, रेशनल मीन्स बेस्ड ऑन अकॉर्डेंस विथ रीजन और लॉजिक, जो किसी एक लॉजिक पे काम करते हैं। जैसे वो अगर ब्रह्म समाज के हैं तो ब्राह्मण के बारे में उनसे ही रिलेटेड व्यूज होंगे उनके। पर्च, पर्च क्या होता है, सिट ऑन समथिंग, किसी चीज पे बैठना इज कॉल्ड पर्च। डिस्पर्स, सेपरेट एंड गो इन डिफरेंट डायरेक्शन, किसी चीज को अलग कर दो और दोनों चीज दो डायरेक्शन में चली जाए तो उसको क्या कहते हैं, डिस्पर्स। फ्रिटनिंग, फ्रिटनिंग मतलब कॉजिंग फियर, डर पैदा करना। आउटस्मार्ट मीन्स डिफीट और गेट द बेटर ऑफ समवन बाय बीइंग क्लेवर, मतलब कि या तो उसको हरा दो या तो ये कह लो कि उसको अपनी चालाकी में फंसा दो। ठीक है, फिक्स, स्टेट ऑफ डिफिकल्टी कॉज्ड बाय कंफ्यूजन। ठीक है, जब कंफ्यूजन की वजह से उनको कोई परेशानी होने लगे तो उस स्टेट को कहा जाता है फिक्स। ठीक है, मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम 1 कॉलम ए विथ मीनिंग गिवन इन कॉलम बी। जेस्टर मीन्स क्या होता है, अ पर्सन इन द कोर्ट टू इंटरटेन अ किंग और अदर्स, तो ये वाला सही हो जाएगा। आउटस्मार्ट क्या होता है, आउटस्मार्ट मतलब डिफीट करना, तो डिफीट कहाँ है, ये डिफीट थ्रू क्लेवरनेस। ठीक है, ट्रिकी, ट्रिकी मीन्स क्या होता है, ट्रिकी मीन्स होता है जब कोई चीज़ इजी बनानी हो किसी डिफ़िकल्ट को,
तो बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट हो उसे किसी ट्रिक से इजी बना देना, तो सीम्स इजी बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। अनमूव्ड, अनमूव्ड मतलब बिना एक जगह से दूसरी जगह गए तो क्या हो जाएगा, नॉट अफेक्टेड। अनशेकन, अनशेकन मीन्स नॉट गिव अप ड्यू टू एनी सेटबैक ऑफ फेल्योर्स। ठीक है, ये तेनालीराम है, ये ऑनरस थे और इंटेलिजेंट थे, वाइटी थे और नॉटी भी थे। इसके साथ राइट ट्रू इफ द सेंटेंस इज ट्रू, एफ इफ द सेंटेंसेस फॉल इन द स्पेस गिवन अगेंस्ट ईच सेंटेंसेस। वंस देयर वॉज अ ड्रॉट इन अ विलेज एंड द सराउंडिंग एरियाज। एक बार क्या होता है, विलेज में सूखा पड़ जाता है और उसके आसपास, तो ये बात सही है तो ट्रू हो जाएगा। लाइक अदर पीपल तेनाली थॉट दैट इट वॉज द अराइवल ऑफ मॉन्क दैट कॉज द शॉर। ठीक है, लोगों की तरह जैसे लोग सोचते थे वैसे ही तेनाली भी सोचता था कि ये मॉन्क के आने की वजह से बारिश हुई है, तो ऐसा नहीं था, तेनाली ने उस बात पे विश्वास नहीं किया था, तो ये बात क्या हो जाएगी, फॉल्स। सडनली देयर वॉज अ थंडरस नॉइज एंड द गॉडेस काली विथ 1,000 फेसेस अपीयर्स। ठीक है, अचानक से कुछ गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है और गॉडेस काली प्रकट हो जाती हैं, तो ये बात सही है, तो ट्रू हो जाएगा। द गॉडेस काली लाइक तेनालीज नॉटीनेस एंड क्विक थिंकिंग। गॉडेस काली को तेनाली की जो नॉटीनेस थी और क्विक थिंकिंग थी वो पसंद आती है, तो ये बात सही है, तो ये क्या होगा, ट्रू। तेनाली वांटेड टू बिकम ए जेस्टर ओनली। तेनाली जो है वो केवल जेस्टर बनना चाहता था, नहीं, वो जेस्टर भी बनना चाहता था और साथ में पोएट भी बनना चाहता था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। पिक अ टिक मार्क इन द बॉक्स अगेंस्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, सडनली देयर वॉज अ थंडरस नॉइज एंड अ फ्रिकनिंग फिगर अपीयर्ड। तो उस टाइम क्या होता है, गॉडेस काली वॉज एंग्री एट तेनालीरामन सो शी हैड कम टू पनिश हिम। सेकेंड क्या है, गॉडेस काली अपीयर्ड एज तेनाली रिसाइटेड सम मंत्र, तो ये सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट है द क्रो मेड द नट फॉल फ्रॉम द ट्री। It is just superstitious because a ripened fruit falls down due to the force of gravity. It was a sacred crow that made the nut fall from the tree. ठीक है, तो ये बात क्या है, वो ग्रेविटी की वजह से गिर जाता है। ठीक है, Goddess Kali decided to give him a little, ठीक है, वो एक छोटा क्विज देना चाहती है, क्यों, क्योंकि शी वॉन्टेड टू टेस्ट हिज नॉलेज एंड इंटेलिजेंस इन अ प्लेफुल मैनर। शी वॉन्टेड टू चैलेंज हिम विद अ डिफिकल्ट एंड लेंदी टेस्ट। तो कोई लेंदी टेस्ट नहीं चल रहा था, प्ले मैनर में उनके बुद्धि को, नॉलेज को वो चेक करना चाहती थी। यू आर नॉट जस्ट क्लेवर बट ऑल्सो ओवर स्मार्ट टू, सेड द गॉडेस। गॉडेस कहती हैं कि तुम क्लेवर ही नहीं हो, तुम ओवर स्मार्ट भी हो। द गॉडेस मेड फन ऑफ तेनाली टू मेक हिम रियलाइज हिज मिस्टेक। तेनाली won the heart of the goddess and with his trick and empty milk of both pots। तो ये बात सही है। ठीक है, द गॉडेस वैक्स वॉज इन अ फिक्स। क्यों फिक्स हो गई थी, तेनाली हैड फाउंड अ परफेक्ट वे टू सेव हिमसेल्फ। शी कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स बिकॉज ऑफ तेनालीज विट्स। ठीक है, कि उनको कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी उनकी बुद्धि के आगे। अ monk stayed quiet, but after the people had dispersed, the monk called Tenalis. You are very intelligent, he said. I will teach you some mantra praising goddess Kali. Recite them daily and the goddess will bless you. Then you will be famous throughout his land. Generation will remember you for your wit and glory. इसका आंसर है, क्वेश्चन है, who said the Tenali was very intelligent। ये बात किसने कही थी, तो who की जगह पे क्या लिख देंगे, monk। Monk said that Tenali was very intelligent. How often should the mantra be recited? The mantras be recited daily and the goddess will bless him। ठीक है, ये इसका सेकंड का आंसर हो जाएगा। According to the monk, how would generation remember Tenali? तो generation will remember यहाँ होगा तेनाली for his wit and glory। ये थर्ड हो जाएगा।
ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर, व्हाट इज मीन बाय अ जस्टर एंड हाउ डिड तेनाली बिकम वन। तो आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करें। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।